एक ऐसा पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो कि 239 लोगों को लेके टेक ऑफ तो किया बट कभी अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड ही नहीं किया। Monday marks 7 years since Malaysia Airlines Flight 370 disappeared into the southern Indian Ocean. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. The biggest aviation mystery in the history of mankind. MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight 310 to Beijing. जब कभी भी एक फास्ट और कन्वीनियंट तरीके से ट्रैवल करने की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है एविएशन इंडस्ट्री का, क्योंकि एयरवे ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, वो भी एक सेफ तरीके से। समहाउ उसको बोल सकते हो तुम सेफ तरीका है। बट क्या हो जब तुम्हारा कोई लव्ड वंस एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा हो, वो वहाँ से टेक ऑफ तो बिल्कुल करेक्ट किया है, तुम्हारी बात हुई है उससे, बट वो कभी लैंड ही नहीं किया, वो अपनी डेस्टिनेशन में कभी पहुंचा ही नहीं। तुम बहुत पागल हो जाओगे इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि उस प्लेन के बारे में किसी को नहीं पता। वो अपनी आधी डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उसके बाद गायब हो जाता है। तुम सबसे यही क्वेश्चन पूछोगे कि उस प्लेन को आसमान निगल गया या धरती खा गई, बट किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होगा देने के लिए। तुम उस सिचुएशन में कितना पागल हो जाओगे। आखिर कैसे ये फ्लाइट 370 सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई एविएशन इंडस्ट्री की। मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है बिल्कुल करेक्ट टाइम पे 12:42 पे कुआलालंपुर मलेशिया से, जिसको सुबह 6:30 पे बीजिंग चाइना पहुंचना होता है। 1:08 पे वो फ्लाइट मलेशियन बॉर्डर्स को क्रॉस कर देती है ओवर साउथ चाइना सीज, जो बढ़ रही होती है वियतनाम की तरफ, क्योंकि वियतनाम एक बीच में पड़ने वाला शहर है जिससे होते हुए वो बीजिंग की तरफ जाती है। रात के 1:19 होते हैं और उस फ्लाइट के कुछ आखिरी वर्ड ट्रांसमिट होते हैं टू द मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि तुम सुन सकते हो। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. ये कुछ आखिरी वर्ड थे जो कि सुने गए थे उस फ्लाइट MH370 से। उसके बाद वो रेडार से बाहर चली जाती है, मलेशियन ATC के रेडार से बाहर चली जाती है टुवर्ड्स वियतनाम, और जो कि एक नॉर्मल सी बात लगती है ATC को कि वो वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट हो गई होगी, जो कि होती भी है सम एक्सटेंट 30 सेकंड के लिए। हाँ, 30 सेकंड के लिए वो कनेक्ट होती है वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। उसके बाद वो उनके रेडार से गायब हो जाती है। कुछ मिनट इंतज़ार करने के बाद जब वो रेडार पे वापस नहीं आती, वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल मलेशियन एयरलाइंस को बता देता है कि तुम्हारी फ़्लाइट मिसिंग हो गई है हमारे रेडार से, जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है अभी उस सिचुएशन में। और उसके कुछ घंटों बाद सर्च ऑपरेशन चालू कर गया उस फ्लाइट को ढूंढने का। देखते ही देखते सुबह के 6:30 हो जाते हैं, बट वो फ्लाइट अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे लैंड नहीं करी होती है और उस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं होता है। उस फ्लाइट को कोई ट्रेस नहीं कर सकता है अभी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन और आगे बढ़ाया गया तो पता लगा वो भले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार से बच के निकल गई हो, बट उसको एक मिलिट्री रेडार ने कैच कर लिया था। मिलिट्री रेडार से उसकी लोकेशन पता लगाई जाती है। तो जब वो साउथ चाइना सी के ऊपर होती है, वहाँ से वो एक शार्प यू टर्न लेती है जो कि बिल्कुल अपोजिट होता है बीजिंग के, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। वो एक शार्प यू टर्न लेती है टुवर्ड्स द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। उसके बाद उस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं होता। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन और आगे बढ़ाया गया तो पता लगा कि उस फ्लाइट ने एक सैटेलाइट से भी कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, जो कि इन टोटल 7 टाइम्स किया गया था। फकिंग 7 टाइम्स। इस सैटेलाइट के मूवमेंट डेटा को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस करी गई तो पता लगा कि इन 7 सर्कल्स में से किसी एक सर्कल में वो फ्लाइट हो सकती है। और जो तुम ये 7th सर्कल देख रहे हो, जिसको 7th आर्क भी बोला जाता है, ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे उसने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी उस सैटेलाइट से। उसके बाद उसका कम्युनिकेशन टूट गया। फिर वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, विच कॉस्ट ओवर $160 मिलियन। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया था। उस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला था। और इस 7th आर्क के आसपास के जो आइसलैंड से, वहाँ पे उस फ्लाइट के बहुत सारे पार्ट्स मिले। उस फ्लाइट के नहीं, बट एयरलाइंस के बहुत सारे पार्ट्स मिले, बहुत सारे अबेंडेंड पार्ट्स मिले, जिनको बाद में बहुत फ्यू पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, लाइक 2-3 पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि वो फ्लाइट 370 के पार्ट्स हैं। और इतना सब करने के बाद भी वो फ्लाइट कभी ट्रेस नहीं करी जा सकी, वो फ्लाइट
टिल डेट आज तक मिसिंग है। आखिर वो फ्लाइट 370 कहाँ चली गई, इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कॉन्स्पिरेसी है हाईजैकिंग की। अब हाईजैकिंग कॉन्स्पिरेसी इस तरह से सामने आई क्योंकि इस प्लेन के अंदर टोटल 2 लोग फेक पासपोर्ट लेकर ट्रेवल कर रहे थे, बट वो लोग टेररिस्ट नहीं थे। बट कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये एक हाईजैकिंग है या फिर नहीं, क्योंकि वो 2 लोग बताया जाता है कि बस एक कंट्री में सेटल डाउन होने के लिए फेक पासपोर्ट्स लेके ट्रेवल कर रहे थे, बट हू नोज कि ये हाईजैक हुआ है या क्या। सेकंड सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग कॉन्स्पिरेसी इसके लिए ये है कि ये एक मास सुसाइड है। बताया जाता है कि इस फ्लाइट के जो कैप्टन थे ज़हीर अहमद शाह, वो सुसाइडल थे। किन्हीं रीजंस की वजह से वो सुसाइडल थे। उन्होंने मैनुअली इस प्लेन के ट्रांसमिशन जो होते हैं, जिनको कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है रेडार से, वो सबको मैनुअली टर्न ऑफ किया और उसके बाद इस प्लेन को क्रैश लैंड करा दिया एक बहुत बड़े समंदर में। बट ये एक कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता हमें उस प्लेन का, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, अगर ये सच है कि एक मास सुसाइड है तो इट ब्लोज माई माइंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। तुम खुद सुसाइडल हो, उसकी वजह से तुम अपने साथ 238 अदर्स लोगों को, अदर्स जो बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, उन सबको ले डूबे जस्ट फॉर योर फकिंग सुसाइडल मूड। तीसरी सबसे बड़ी थ्योरी बोली जाती है कि प्लेन मेल फंक्शन कर गया होगा। मेल फंक्शन का मतलब है कि चेंबर डिप्रेशराइज हो गया होगा। अब जो एयरप्लेन होता है वो इतनी ऊंचाई पे होता है, वहाँ पे एयर प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक प्लेन के अंदर। तो उसके लिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। हो सकता है वो इक्विपमेंट्स मेल फंक्शन कर गए हों और चेंबर डिप्रेशराइज हो गया हो और सब लोग अनकॉन्शियस हो गए हों, और उसके बाद वो प्लेन ऑटो पायलट पे चल के कहीं पे क्रैश लैंड कर गया हो। और सबसे बड़ी कंस्पिरेसी तो ये भी कही जाती है कि वो प्लेन को मिलिट्री ने शूट डाउन कर दिया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कार्गो भेजा जा रहा था जो कि बीजिंग तक नहीं पहुंचना चाहिए था। अगर वो बीजिंग पहुंच जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए मिलिट्री ने उसको शूट डाउन कर दिया। और ये बहुत बड़ा कवर अप है जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स साथ में मिलकर कर रही हैं उस प्लेन को ना ढूंढ पाने का। तुम लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली बात, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी हुई हो, कोई एलियंस का हाथ हो जो कि अपनी खुद की टेस्टिंग के लिए वो पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट ही गायब कर ले गए हों। ऐसा हो सकता है क्योंकि एलियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी टेस्टिंग के लिए ह्यूमंस को उठा के ले जा सकते हैं। ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। अब इस प्लेन के साथ कुछ भी हुआ हो, एट द एंड ये प्लेन टोटल 239 ह्यूमंस को लेके गायब हो गया, जस्ट वैनिश्ड। सो हे गाइस, होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगा। तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ होगा, कौन सी पॉसिबल चीज़ है तुम्हारे हिसाब से जो उस फ्लाइट के साथ हुई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देख रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, करके जाओ अभी। और मैं मिलूंगा तुमसे जल्दी और नए कंटेंट के साथ। बहुत सारा कंटेंट प्लान कर रखा है। ये वीडियो काफ़ी लेट इसलिए आ रही क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। अभी भी मैं थोड़ा चल नहीं पा रहा हूँ सही से, तो मैंने पेन किलर्स खाए एंड मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसको जल्दी से जल्दी एडिट करके डालने की कोशिश करी जाएगी। मैं मिलूंगा तुमसे जल्दी एक और नई वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखो। स्टे ट्यून्ड। टाटा।